हेलो बालको। हाँ, तो अब बात करेंगे हम सीबीएसई बोर्ड के विषय में। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का हाफ टर्म तो कंप्लीट हो गया था, उसमें जो होना था आपके साथ हो गया भाई। अब रिजल्ट भी आने वाला है शायद, ऐसा बच्चे कह रहे थे। तो सीबीएसई बोर्ड को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड को मैं पढ़ाता हूँ। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई सभी बोर्ड, मतलब जब टीचर पढ़ाता है तो फिर सबको ही पढ़ाता है, उससे सिलेबस मतलब होता है ना कि बोर्ड से। तो सिचुएशन ये रहती है, अगर सीबीएसई और यूपी में कंपैरिजन देखने को मिलता है तो हमें ये देखने को मिलता है व्हाट व्हेन वेयर अगर पूछना है, मतलब क्या, क्यों, कैसे, मतलब कि क्यों नहीं पूछा जाता है, व्हाट व्हेन, ये सिचुएशन जो होती है, मतलब कब, कहाँ, ये सारी बातें एकदम फैक्चुअली जो पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरह वो यूपी में पूछा जाता है। लेकिन वाई, हाउ, ये मतलब क्यों, कैसे लगाकर जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो सीबीएसई का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब हमने देखा है कि सीबीएसई के प्रश्नों का जो अपना तौर तरीका होता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है। वो क्वेश्चन को जब देते हैं तो उसमें बच्चा अगर अच्छा है, चीज़ें सोच सकता है तो उत्तर लिख लेगा। बाकी लिखते तो सभी उत्तर, क्योंकि लिखने में तो सभी माहिर होते हैं। वो चांस ही ऐसा होता है, या तो हाँ तो बच्चे लिख ही देते हैं उत्तर, ठीक है, बहुत बड़ा लिखते छोटा। लेकिन उन क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है, तो उनके उनके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सीबीएसई में हमने पेपर देखा, मॉडल पेपर जो आया अभी सेकेंड टर्म के लिए, तो उसमें ये देखा क्वेश्चन को जो जिस हिसाब से फॉर्मेट किया जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में जैसे दिए हुए हैं उस तरीके से नहीं दिया है। कोई बिल्डिंग बना के दे दिया, उस पर कैल्शियम मार्बल की बनी हुई है, उस पर कैसे क्या, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट करने का जो उनका वे है, जो तरीका है, कितना एनालिटिकल है, बच्चा कितना सोच सकता है उस हिसाब से। मतलब ये है, सीबीएसई में जो प्रश्न पूछने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लगता है हाँ क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि अदर बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में देखूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भाई पूछो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज द सब्लिमेशन, लाइक दिस, इस तरह की बातें पूछ ली जाती है। बट हाउ इट इज़ अकर, ये होता कैसे है? तो सिचुएशन ऐसी कुछ मैंने देखी है, पढ़कर तो महसूस होता है कि हाँ सीबीएसई बोर्ड बच्चे में अच्छा निखार ले आ सकता है। लेकिन मामला ये पड़ जाता है कि बच्चा पढ़ किससे रहा है और कैसे पढ़ रहा है। क्योंकि केवल व्हाट व्हेन वेयर अगर पढ़ेगा तो सिचुएशन नहीं है, हाउ एंड वाई नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी उसके साथ। चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है। जो बुक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, अगर बच्चा ये सोचता है एनसीईआरटी को सॉल्व करके सारी बातें क्लियर करके हम टॉपर बन सकते हो, तो असंभव है। ये टेक्स्ट बुक आपको बताती है क्या है, बट उसके पीछे जो वर्ड्स हैं, जो उसके पीछे थ्योरी है, जो उसके पीछे एनालिसिस है, वो एक टीचर समझाता है आपको, तभी समझ में आती है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर बच्चों को अच्छा नंबर लाना है तो पूरी एनालिसिस के साथ सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे लाइन टू लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी एग्जाम्पलर भी आती है, बाकी कई बुक्स आती हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है और उसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, इन सब बातों का कोरिलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाए, मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, मेरे पास केवल मोबाइल है, बाकी मेरा रूम है, ऐसे ही कुछ सिचुएशन है मेरे पास। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उनका आंसर भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ना कि करेक्ट आंसर देने की इरादा है कोई। क्योंकि आप अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर को लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर बोल दीजिए, तो मैं अपने वर्ड्स में भी बोल दूंगा, सिंप्लीफाई करके आप उसके बाद जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसका आंसर बोलूँगा, और उस हिसाब से आप अपने आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि यूट्यूब और गूगल पर हर क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है। मैंने तो देखा कि पूरी पूरी एनसीईआरटी के सोल्यूशन डाल रखा है टीचर्स ने, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन दे रखा है, मैंने भी देखा। बट उसको समझने में जो लैंग्वेज लिखी जाती है, बच्चे उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं, मतलब कि लगता है उन्हें आ नहीं रही है। वो रटने का प्रयास करते हैं, लर्न भी कर लेते हैं, बट जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं इतना प्रेशर होता है और उस चीज़ को भूल जाते हैं। अगर समझे हुए होंगे उस बात को तो अच्छा अपने मन से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई करामत नहीं है। मामला ये फंस जाता है कि बच्चे को जो याद अगर समझ में आ जाए तो लिख लेगा, अगर याद ही नहीं है तो फिर क्या करेगा। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने सोचा अपने क्लास में, मतलब बच्चों से डिस्कस भी किया था, तो बता रहे थे हाँ ऐसा करिए सर, अच्छा ही होगा। तो मैं पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रोज़, मतलब इतना समय मेरे पास नहीं रहता, जब भी मेरे पास समय निकलेगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा। आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी सिंपलीफाई होकर दे दूंगा और आप अच्छे से नोट कर लिए। क्योंकि 4 से 5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है,
बाकी तो सेशन जैसे आप, मैं जब क्वेश्चन बोलेंगे आप आंसर मैं दूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। लाइव आने का उतना क्राइटेरिया मुझे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से मतलब पता होता नहीं है। किसी ने कहा ऐसा कर सकते हो, मतलब कि मैंने फिर डिसाइड किया, बात की और मैंने ऐसा सोचा करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियोज़ में, जैसी आपकी राय रहेगी मुझे बताइएगा। ओके।